मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके बुद्धिक चैनल एसपीजा चैनल पे। और देखिए, आप सभी के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो फिर इसे कैसे सॉल्व करना है, क्या होता है कॉन्सेप्ट, मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं सिखाऊंगा। और इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर वाले यानी कि जो क्वेश्चन देखते होंगे तो डर लगता होगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं बात करूं, जो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लोग एक बार समझ गए ना, तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान तरीका से बन जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता ही है। इसमें प्रथम पद और सारवंत दिया ही जाएगा आप लोगों को, और कुछ पदों का मान पूछ लिया जाएगा या अनुयोग पूछ लिया जाएगा। सिंपल है। जो आप लोग छोटे वाले क्वेश्चन वो बनाते हैं ना, तो उससे भी आसान ये है दोस्तों। देखिए कैसे हम बताते हैं आप लोगों को। इसमें कहा गया है, प्रथम वर्ष में एक आदमी की आय, ये है मेरे पास, तो इतना रुपया यानी कि आय, दाय, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख रुपया है। और वह अगले 19 वर्षों तक 10,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से आय में वृद्धि प्राप्त करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले वर्ष 19 वर्षों तक वो 10,000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से क्या करता है, आय में वृद्धि करता है। तो उसके द्वारा 20 वर्षों में प्राप्त कुल राशि भी ज्ञात कीजिए। तो 20 वर्षों में उसके द्वारा प्राप्त कुल धनराशि हमें ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो आदमी की आय कितना दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से लिख सकते हैं प्रथम वर्ष की है। प्रथम वर्ष की आय कितनी है दोस्तों, अगर बात करेंगे तो 3 लाख रुपए, जिसे हम लोग ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। 3 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इतना रुपया है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें ना, तो 19 वर्षों तक 10,000 रुपये प्रति वर्ष, यानी प्रतिवर्ष वृद्धि, प्रतिवर्ष वृद्धि है, प्रति वर्ष वृद्धि आय, कितना वृद्धि होता है, जिसे हम लोग सार्वजनिक कह सकते हैं दोस्तों, 10,000, ठीक है, 10,000 रुपया। और हमें यहाँ पे उसके द्वारा 20 वर्षों में कुल राशि ज्ञात करना है, यानी कि एन का मान कितना दिया गया है दोस्तों, 20 दिया गया है। एन का मान कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो एन एस एन यानी एस 20 निकाल लेंगे। कुल धनराशि यहाँ से भी लिख सकते हैं, कुल धनराशि, कुल धन राशि यानी एस 20, एन बटे 2 होता है, 20/2 इंटू 2a। 2a का मान कितना है, 3 लाख, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तीन 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 दो पाँच ही होगा ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हाँ 3 लाख। 2a प्लस n-1 यानी 20, माइनस यहाँ पे प्लस होगा, प्लस 20 माइनस का 1 इंटू डी का मान है 10,000, 1 2 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में बिल्कुल ही शानदार तरीके से बना पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है, जिससे बताने में आसानी। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर बात करेंगे ना, तो n/2 यानी कि 10 हो जाएगा, 10/2 यानी कि 10, 20/2 यानी 10, और यहाँ से 2 है। जब 3 लाख को 2 से गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 लाख। 6 लाख प्लस, अब यहाँ से 20 में से एक घटेगा तो 19, 19 को 10,000 से गुना गुना कीजिएगा तो 1,90,000 हो जाएगा, यानी 19 लाख। और 19 लाख नहीं, 1,90,000 ना, हाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 1,90,000 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से इसको जोड़ दीजिए तो ये 7,90,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हाँ, 7,90,000 गुना कीजिएगा तो यहाँ से ये 69 लाख हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी समझ गए होंगे, जिसको 20 वर्ष, उसके द्वारा 20 वर्षों में कुल राशि ज्ञात कीजिए। कुल राशि कितना हो जाएगा, 69 लाख, सॉरी 79 लाख हो जाएगा, 79 ना, हाँ 79 लाख रुपया हो जाएगा। समझ सकते हैं, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। थोड़ा सा आप लोगों को ये 0 लाख में दे दिया गया है यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा समझना होगा। वहाँ पे क्या था तो छोटे नंबर रहते थे, जिससे आप लोग आसानी से बनाते थे। ये भी आसानी है, थोड़ा सा करने पे आप लोगों को डिपेंड करता है। जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को फिर। चले दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलिए चलते हैं। यहाँ पे कहा गया, एक आदमी अपने कर्ज की अदायगी 100 रुपये के मासिक किस्त से शुरू करता है, ठीक है। यदि वह मासिक किस्त में 5 रुपये की वृद्धि करता जाता है तो वह 30 किस्तों
में कुल कितनी राशि चुकाएगा। 30 किस्तों में, यानी n का मान 30 दिया गया है। क्वेश्चन को आप लोग भी एक बार पढ़ लीजिए, मैं आप लोगों को फिर बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए, प्रथम किस्त कितना है दोस्तों, जिसे हम लोग ए कहते हैं, A1 भी कह सकते हैं, 100 रुपया। यहाँ से वो मासिक किस्त में 5 रुपये की वृद्धि करता है, तो यहाँ से सार बनता डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं, ठीक है ना, डी बराबर 5 रुपया। और एन का मान कितना दिया गया है, 30 किस्तों, तो 30, तो किस्तों में कुल कितनी धनराशि चुकाएगा, तो कुल धनराशि, कुल धन, कुल धनराशि, कुल धन राशि, एस 30 निकालना होगा दोस्तों, n/2 यानी 30/2 × 2 और ए का मान 100 प्लस n-1 30 माइनस का 1 × d यानी कि 5। सॉल्व करिएगा ये 15, और इधर सॉल्व कीजिएगा तो ये 200 और प्लस 29 पंचे कितना होता है, 9×5 = 45 का 5 80 4 15 10 4 14, कितना 145 आता है ना, एक बार देख लीजिएगा आप लोग भी। चलिए तो यहाँ से 9 29 90 80 14 145 ही आएगा, तो फिर अंदर बचेगा 15 और गुना जोड़ के दीजिएगा, 2 से बचेगा 345, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए तो 15 पचे 75 का 5 80 7 15 चौके 60 7 7 7 80 6 45 51, यानी 51 75 रुपया वो मेरे प्यारे दोस्तों किस्तों में कितनी राशि चुकाएगा, तो 5175 रुपया वो चुकाएगा। आई होप आप सभी समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा। हम लोग अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न को बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं प्रश्नों को बनाने के, इस तरह के क्वेश्चनों को, ठीक है। तो जो तरीके, तो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या हुआ, कुछ भी नहीं। चलिए देखिए आगे के क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। कहा गया है किसी बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है, चलिए बात करते हैं। हाँ, उसका न्यूनतम कोण 75 डिग्री और सार्व अंतर 10 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों यहाँ से अगर बात करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, इसमें माना कि बहुभुज, बहुभुज में n भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं दोस्तों, n भुजाएं, ठीक है। तो यहाँ से न्यूनतम कोण जो दिया गया ये आपका ए हो जाएगा, यानी 75 डिग्री, और सार्वंतर तो डायरेक्टली दे दिया गया है, यानी डी का मान कितना है, 110 डिग्री। तो यहाँ से हम पहले जो n भुजाएं हैं, तो हम इस सारे अंतःकोणों का योग निकाल लेते हैं, एस एन n/2, तो 2 और ए का मान 75 डिग्री प्लस n-1 × d यानी 10। सॉल्व कीजिएगा, n/2 75 दूना 150 प्लस n-1 10, n-10, हाँ निकालेंगे ना, देखिए थोड़ा। तो यहाँ से क्या होगा, n/2, अब यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 140 प्लस का 10 हो जाएगा ना, तो इधर हम लोग 10 कॉमन कर लेते हैं, n/2 गुना 10 कॉमन करेंगे तो क्या इधर बचेगा 14, हाँ, और प्लस का n, तो 2×5 = 10, तो यहाँ से ये 5n और इधर क्या बचेगा, n+14, यही बचेगा। एक बार देखिए, सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को यहाँ तक समझने में नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम साइड करते हैं। अब जो ये हम एस एन निकाल रहे हैं, इसमें जितने भी बहुभुज, यानी कि जितने भी बहुभुज होंगे, यानी कहने का मतलब जितना भी भुजा होगा उसमें, ये सारे सारे भुज, यानी 3 भुजा होगा तो तीनों कोणों का 3 कोण होगा, उसमें तीनों कोणों का योग निकाले है ना, यहाँ से लिख सकते हैं वो क्या, यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों, जो बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग क्या होता है, अंतः कोणों का योग क्या होता है, 2n-1
4 गुना 90 डिग्री या n-2 गुना 180 डिग्री, n-2 गुना 180 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, अब बहुभुज का हम जो ये योग निकालें, ये बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का ही तो योग है ना, तो इसको हम इसके बराबर करेंगे 5n इंटू n प्लस का 14, और यहाँ से n-2 और 180, ये 5 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 36 डिग्री। n से गुना कीजिएगा n² प्लस का 14n, इधर भी गुना कीजिएगा, ये 36 हो जाएगा ना n, और माइनस 36 गुना 72, तो n² प्लस का 14n, इधर आएगा तो माइनस का 36n प्लस का 72 बराबर में 0, तो n² माइनस का कितना हो जाएगा, 6 में से चल गए 2, 22n हो जाएगा, प्लस का 72। इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से n कॉमन करना है, तो सॉरी यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, n² माइनस का 18n माइनस का 4n, जोड़िएगा तो ये माइनस का 22n आ जाएगा ना, गुणा कीजिएगा तो ये प्लस माइनस में प्लस 18 का 72n² हो जाएगा, यानी 72 0। तो यहाँ से भुजाओं की संख्या हमें निकालना था, यानी n का मान माइनस का 18 माइनस का 4, तो n माइनस का 18 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन करने पे प्लस है तो माइनस चिन्ह चेंज हो जाएगा, n माइनस का 18 n माइनस का 4 बराबर 0, तो यहाँ से n माइनस का 18 बराबर में 0 और n माइनस का 4 बराबर में 0, तो यहाँ से n के दो मान निकल के आते हैं, n बराबर 1 18 और n का मान 1, मेरे प्यारे दोस्तों 4 निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अब निकालते हैं जो इसमें से कौन n का मान एग्जैक्टली राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, तो केस फर्स्ट n का मान 18 रखेंगे, n बराबर 18 रखने पर यहाँ से 18, n बराबर 18 है तो ये 18 निकालिए, n का मान 18 ये 18 निकालते हैं, तो a प्लस का क्या हो जाएगा 17d हो जाएगा, a का मान कितना था 75 प्लस 17, d का मान कितना था 10, तो ये 75 प्लस 170 कितना निकल के आता है 5 2 2 4 और 1 यानी 245 डिग्री आता है ना। और किसी भी बहुभुज का अंतःकोण जो होता है दोस्तों, वो 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है, यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी हम डायरेक्टली लिखते हैं बहुभुज हाँ के अंतःकोण 180 डिग्री से बड़ा नहीं होता है, हम योग का बात नहीं कर रहे हैं, नहीं होता है, समझ गए ना, 180 डिग्री से बड़ा नहीं होगा, तो यानी मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर इसीलिए लिख सकते हैं n का मान जो 18 है वो नहीं होगा, n के बराबर नॉट इक्वल टू 18 होगा। हाँ, अब केस सेकेंड करेंगे, केस सेकेंड, ए 4 निकालिए, ए प्लस का 3d, ए का मान 75 और प्लस का 3 गुना डी का मान 10, तो यहाँ से 75 डिग्री और प्लस का 30 डिग्री, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या हो जाएगा 105 डिग्री, समझ गए ना। तो इसमें बहुभुज में आता लिख सकते हैं भुजाएं की संख्या, भुजाओं की संख्या क्या होगा, संख्या बराबर मेरे प्यारे मित्रों 4, इसका राइट आंसर होगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी इसे समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा, एक बार हम आंसर मिला थे 4 ही दिया गया है ना, चलिए अच्छा है। कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को दोस्त नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा ही कंसेप्ट है जिसे आपको समझना होगा, ठीक है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसमें बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करना था, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें सारे कोणों का योग निकालें, बहुभुज के अंतःकोणों का योग, ठीक है। अब सारा योग निकल के आ गया है इससे, और यहाँ से बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला आता है, तो उसके बराबर में इसको कर दिए, तो यहाँ से n का मान निकल के आया 2। अब हम लोग इसमें 18वां पद निकाले, तो ये n का मान निकल के आ गया, 18वां पद कितना निकल के आता है। चलिए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को दोस्तों नहीं हुआ होगा। तो आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और ये आज आप लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर जो था वो खत्म हो चुका है। अब आप लोग कमेंट कीजिएगा जो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, ये ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करें या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे स्टार्ट करें, जल्द ही कमेंट कीजिएगा, ठीक है।
मेरे अकॉर्डिंग मेरे प्यारे दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों को पढ़ लेना आवश्यक है, क्योंकि आप एग्जाम भी नजदीक आने वाला है। लास्ट टाइम में हम लोग ट्रायंगल को कर लेंगे, जिससे उसके थोड़े प्रश्न भी आप लोगों को समझने में दिक्कत होता होगा, लेकिन आप अपने गुरु जी से पढ़ेंगे तो आपको सारा चैप्टर आसान लगेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। धन्यवाद।